विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी थोड़े से बाल उलझे हुए हैं, हम नहा वहा कर एकदम फिट हो गए हैं। उसी के साथ साथ बेबी भी उठ गया, उसके भी सारे काम निपटा दिए हैं क्योंकि हमें जाना है नीचे फ्लैग होस्टिंग के लिए, तो वो हम तैयारी कर रहे हैं। खैर 8 बजे का समय था बट यहाँ पे 8:30 बज गए हैं। देखते हैं कि हम लेट हो गए हैं कि क्या है, क्योंकि कल नमिश जो है वो रात में बहुत बदमाशी किया, वो 2 बजे उठ गया और 4 बजे सोया है। तो हम खुद ही पहले 12 बजे के बाद ही सोया। आई थिंक 12:30 बजे मैं सोई हूँ सारे काम वाम निपटा के, और उसके बाद 2 बजे ये उठ गया, 4 बजे तक सोया है। देन इसके बाद जो है कहाँ नींद आ रही है, फिर 2 घंटे वही सो के फिर मैं उठ गई हूँ, जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा रही हूँ। फिर भी थोड़ा लेट हो गया है। इसी के साथ साथ जो है सबको रेडी होना है। बाकी चाय वाय मैंने बना दी है क्योंकि हम दोनों बहनों का फास्ट है और बाकी 2 लोगों का फास्ट नहीं है। तो अभी फिलहाल चाय वाय सबकी बना दी है। कोई नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई चाय पी रहा है। तो अभी जो नमिश है वो आप लोग को अभी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने वाला है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। नमिश से हाय टू एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। ये आपका पहला और हमारे जो देश का है वो 75th इंडिपेंडेंस डे है, समझे। तो ये नमिश का पहला इंडिपेंडेंस डे है जो वो सेलिब्रेट करेगा। और कितनी बड़ी बात है कि इस बार जो है हम लोग 75th जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसका भी 75th ही है बट इसका पहला भी है, तो ये बहुत हैप्पी है। अभी इसको रेडी कर देना है क्योंकि ये भी जाएगा हमारे साथ। से नमिश, आर यू हैप्पी? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड ना? मुझे काफ़ी हैप्पी है और इसको शायद मज़ा भी आएगा। देखते हैं क्या करता है। फिलहाल मैं इसको अभी रेडी कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हमने जो है छोटे छोटे फ्लैग्स खरीद लिए थे जिसको हम अभी लगाएंगे अपनी बैल्कनी में, क्योंकि हर घर तिरंगा के जो है अभियान के लिए हम लोग कल गए थे, तो हम छोटे तिरंगे ही लेके चले आए। क्लोथ वाले नहीं मिले, वो बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, हम लोग शायद लेट भी हो गए, बट इट्स ओके, हम यही लेकर आए हैं तो यही ठीक है, यही लगा देंगे। कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर ही है। फिलहाल हमारे बिल्डिंग वगैरह में तो अच्छे से लगे हैं, हर जगह फ्लैग ही फ्लैग दिख रहे हैं, बस घर में भी लगना जरूरी है। तो ये लगा के हम आपको मिलते हैं। और रेडी होकर भी रेडी हो गई हूँ बिल्कुल, और इसके बाद मैं बेबी को अपने रेडी करूँगी, फिर हम लोग जाएंगे, देखते हैं हम लोग लेट हैं या क्या है, फिर उसके बाद जैसा होगा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो फ्लैग होस्टिंग हो गई थी और फिर जो है वो राष्ट्रगान और बहुत सारे सॉन्ग्स चल रहे थे जिसको मैंने ऑडियोज़ की ऑफ कर दी है बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू। तो कॉपीराइट आने के तो बड़े चांसेस रहते हैं, नहीं तो मैं ऐसे लगा देती। और इसी के बाद जो है यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग के बाद और सब लोग गाना वाना के बाद यहाँ पे जो है रिफ्रेशमेंट जो है वो बट रहा था, तो वो देख लीजिए यहाँ पे स्नैक वगैरह के इंतज़ाम थे जो हमने नहीं खाया, हम उसको अगले दिन खाएंगे। नमिश बहुत ज़्यादा हैप्पी था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़, इतनी कलरफुल चीज़ें, क्योंकि बहुत अच्छा डेकोरेट हो रखा था। वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बलून्स वगैरह देख रहा है वो, इतना सारे लोगों को पहली बार इतने लोगों को देख रहा था। सरप्राइजिंगली वो रोया नहीं इतनी भीड़ भाड़ देख के। और ये देखिए डेकोरेशन कितना अच्छा किया है, और पूरा ये नीचे भी डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है फ्लैग होस्टिंग के नीचे। यहाँ नमिश के साथ मैं पिक्चर्स ले रही हूँ, वो कंस्टेंटली कुछ ना कुछ और देख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें थी आज उसको देखने के लिए, तो वो वही देख रहा है। और मैं इसके लिए पिक्चर, रील्स के लिए वीडियो, यही सब शूट करने में व्यस्त थी इस टाइम पे। और इसी के साथ आपको दिखाते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल रंगोली बहुत ही खूबसूरत बनी थी। ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनी थी और बहुत प्यारी रंगोली थी ये। और इसी के साथ भी हमने पिक्चर्स ली, और यहाँ भी वो देख रहा है क्योंकि बहुत सारे बलून्स हैं, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वो उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। उसने अभी तक तो नहीं देखा था इतनी भीड़ भाड़, और वो बहुत जो है ना आराम से देख रहा था और रो भी नहीं रहा था। तो इस वजह से उसने भी काफ़ी इंजॉय किया, हमने भी काफ़ी इंजॉय किया, अच्छा लगा था हम लोगों को भी।
तो इसके बाद मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। बड़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। ऊपर ये देखिए कितनी अच्छी तोरण लगा रखी थी मानो फूल माला से। यहाँ पे बलून से भी फ्लैग के पूरा कलर का जो है कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे डेकोरेट किया गया था। और इसी के साथ 75 जो कि हमारा इस बार का इंडिपेंडेंस डे था, अमृत महोत्सव। और रंगोली तो मैंने आपको पहले ही दिखाई कि बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि बारिश है इस वजह से अंदर बनाई गई थी, वरना ये रंगोली बाहर बनती। और सबका कलर कॉम्बिनेशन अभी देखिए ना आप, ऑरेंज वाइट ग्रीन क्रीम ऑरेंज इस तरह से हमने पहन रखे थे और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। जब सभी लोग इकट्ठे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंदर की रंगोली के बाद आपको बाहर की रंगोली दिखाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी हमने बनाई थी और बारिश की वजह से कुछ भी खराब वगैरह नहीं हुई, वो भी अच्छी थी। ये देखिए कितना कलरफुल कॉम्बिनेशन है, सब वाइट ऑरेंज वाइट ग्रीन क्रीम। और बच्चों ने तो कई सारे बच्चों ने तो फ्लैग के कलर की ही टी शर्ट पहन रखी थी, वो बहुत अच्छी हुई, यानी तिरंगे कलर की, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारा लहराता हुआ झंडा तो और भी सुंदर लग रहा है। यहाँ सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रंगोली आप यहाँ पे देख लो कितना प्यारा लग रहा है। बारिश एक्चुअली होने लगी तो इसलिए सब जल्दी जल्दी अंदर आने लगे, इस वजह से थोड़ा सा आपको रश यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये हमारा लहराता हुआ तिरंगा। फ्लैग होस्टिंग में हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे और मगर फिर भी हमने इंजॉय किया, स्पेशली नमिश ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को देख के, कलरफुल रंगोली को देख के, हमारे तिरंगे को देख के बहुत खुश हो रहा था। बहुत देर तक देख रहा था, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, एकदम आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि अचानक से इतनी भीड़, इतने लोग, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये सब देख के वो बहुत खुश था, बहुत इंजॉय किया। पर हमने सबने जो है थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट यानी स्नैक्स रखा था, वो सब ने खाया। पर हम दोनों बहनों का तो व्रत था तो हमने तो नहीं खाया, हम लेकर चले आए अपना। तो अभी तो फिलहाल यही है। और फिर देखते हैं, आज है नमिश का इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशल हम लोग फोटो शूट करने वाले हैं, जिसके लिए मेरे दिमाग में है कि मैं कैसे करने वाली हूँ, फिलहाल किस तरह से ये होगा वो ऊपर। बट अभी नमिश की जो है वो डेली रूटीन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसकी मसाज नहीं हुई। तुरंत सुबह सुबह हमको जाना पड़ा नीचे तैयार होके, तो अभी उसका मसाज होगा। फिर उसके बाद अभी तो उसको फीड करा रहे क्योंकि उसको भूख लगी है, तो उसके बाद ही कुछ करेंगे। फिर उसको नहला धुला के फिर उसका हम फोटो सेशन करेंगे। फिलहाल जो है मैंने अपनी बालकनी में हर घर तिरंगा का जो अभियान था वो पूरा किया है, तिरंगे लगा दिए हैं, और भी है और भी हम लगा देंगे। फिर कुछ नमिश के फोटो शूट के लिए हैं, फिर उन सबको लगा देंगे हम अपने बालकनी में, ताकि हर घर तिरंगा का अभियान पूरा हो। सोनी को सुलाने की भरपूर कोशिश, बट सोनी नहीं सो रहे हैं। सोनी एक तक घूरे जा रहे हैं। सोनी सो जाओ, सो जाओ सोनी, सो जाओ। नहीं सोओगे, बिल्कुल नहीं सोओगे बाबू। सोनी नहीं सो रहे हैं। सोनी सो जाओ, सो जाओ सोनी, सो जाओ सोनी, क्यूटी सोनी, सो जाओ सोनी, प्याले सोनी, मेरे सोनी। नहीं सो रहा, डिस्टर्बेंस हो रहा। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और आप सोच रहे होंगे मैं इतने लंबे लंबे गैप में क्यों आ रही हूँ। एक्चुअली मैं बता दूँ, जैसे ही हम नीचे से मतलब फ्लैग होस्टिंग करके आए, मैंने जैसे आपको बता दिया, तो उस पर आने के बाद फिर नमिश की सारी रूटीन मुझे फॉलो करनी थी, क्योंकि उसको बहुत ही सुबह वो उठ के जो है उसको नीचे ले गए थे। दैट्स वाई उसका मसाज, उसका फीड, उसका नहाना, ये सब, वरना लेट हो जाता। उसी के साथ हमको खाना भी बनाना था। मेरा और मेरे सिस्टर का बहुला चौथ का व्रत है। ये व्रत भाइयों के लिए रखा जाता है, तो मेरे सिस्टर ने मेरे भाई के लिए व्रत रखा है, ठीक है। तो इसमें जो है वो एक टाइम खाया जाता है, यानी दिन डूबने के पहले। अभी 6 बजे के लगभग या 7 बजे तक दिन डूब जाता है, इसके पहले पहले हमको खा लेना है। एक ही अन्न कोई खाना रहेगा, तो कुछ मीठी चीज़ के साथ आप कोई एक अन्न, पूड़ी, रोटी, पराठा, ये सब खा सकते हो। तो उसकी अभी प्रिपरेशन करनी है। बीच में जो टाइम बचा था ना, उसमें हम लोग ने बड़ी सफाई की, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। उसी के साथ साथ हमारा एक और व्रत त्योहार जो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हल षष्ठी या 3 छठ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ वो रहते हैं, और इस बार मुझे भी ये व्रत करना है। तो पहले वो पढ़ना है, यानी ये पड़ेगा वेडनेसडे को। तो
बहुत सारी सफाई करनी है, बहुत सारी इसकी पूजा की तैयारी करनी है। इसी के साथ साथ काफ़ी कुछ मैंने मंदिर साफ करा, किचन साफ करा, घर साफ करने में अभी कल घर का थोड़ा और कोना कोना साफ किया जाएगा, फ्रिज वगैरह साफ किए क्योंकि व्रत वगैरह आ रहे हैं, हर चीज़ को क्लीन करना है क्योंकि घर में सभी लोग व्रत रहते हैं। तो वो सब हम लोग करने लगे और इसी के साथ साथ मैंने कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में धुलने को लगा दिए थे। आज इतना ज़्यादा लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, पता नहीं क्यों बार बार थोड़ी सी देर के लिए लाइट जो है चली जा रही है। इधर थोड़ा सा मुझे लगा था कि कुछ शॉर्ट वगैरह का भी प्रॉब्लम हुआ था, फिलहाल अभी तो है ऐसा कुछ नहीं है, बस बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, तो हमको वॉशिंग मशीन बंद करना पड़ा क्योंकि अगर वोल्टेज का थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, वैसे मोस्टली ऐसा चीज़ें होती नहीं है, कभी कभार हो जाती है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो इस वजह से वो भी हमको कपड़े धोने में भी इस वजह से लेट हो गया। तो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद जो है और दोपहर में बहुत थक गए थे, तो नमिश को जो है वो सुला के ना हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट करने लगे। दोपहर में हम लोग सोते नहीं है मोस्टली, मुझे जबकि बहुत नींद आ रही थी क्योंकि आज नमिश जो है वो रात में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उठा और मैं 12:30 पौने 1 बजे सोई। मैं ज़्यादा सो ही नहीं पाई, नींद तो आ रही थी बट कहा जाता है ना व्रत में सोना भी नहीं चाहिए, और दोपहर में क्या सोना। अभी मुझे एक वीडियो एडिट करके डालनी भी थी जो इसके पहले यानी 14 अगस्त की थी, वो वीडियो लाइव हो चुकी है, आप उसे देख लीजिए। तो वो मैंने क्या दिखाया है कि क्या हमको झंडा मिला या नहीं मिला, ऐसा वैसा हर एक चीज़ वहाँ पे बताइए। तो वो वीडियो भी मैंने एडिट करके डाल दी है फिलहाल। और आज का जो ब्लॉग है वो ये रहेगा कि इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन सुबह हो गया। मैंने बालकनी में अपने वो फ्लैग लगाया था, क्योंकि वो बारिश आ गई ना तो वो थोड़ा भीगने लगा था, भीग गया था, तो मैंने उसको अंदर कर लिया। तो इस वजह से अभी नहीं, मगर अभी थोड़ा सा लग रहा है मौसम साफ है, तो मैं आपको दिखा दूँगी हमने कैसे एडजस्ट किया उस फ्लैग को। उसी के साथ साथ जो है नमिश की फ़ोटो शूट करना है आज हमको इंडिपेंडेंस डे स्पेशल के लिए, तो वो भी हमको करना है। कि अभी नमिश शो रहा है, मैं बस बहुत काम है अभी हमको, हमारे लिए जो है वो तैयार करना है, हमको जो पारण करना है व्रत का उसको भी तैयार करना है। दूसरी चीज़ है वो नमिश के जो है अभी फीड कराना रहेगा, उसको मसाज करना रहेगा, ये भी करना हमको रहेगा। इसी के साथ साथ उसका फ़ोटोशूट कब होगा आई रियली डोंट नो। या तो मैं सोच रही हूँ कि फ़ोटोशूट जो है वो शाम को करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इधर से सारे काम निपटा के आराम से फ़ोटोशूट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो अभी जो है वो चाय का टाइम हुआ है, अभी चाय पीएंगे एकदम फ्रेश होकर, फिर तो दूसरे कामों में मुझे लगना है। फिर मिलेंगे आपको चाय पीने के बाद। तो ये आ गई हमारी चाय मूंगफली, जो कि हमारे व्रत का स्नैक्स है इस टाइम का, और अभी हमको खाना भी खाना है, तो इसको जल्दी से खा के लगते हैं हम अपने काम पे। फिर मिलेंगे आपसे। आज क्या बनाने वाले हैं वो भी देखिएगा, बहुत ही स्पेशल है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल और हमारे व्रत का भी स्पेशल। इन दोनों चीज़ों में हमने क्या सोचा है, आई होप आप लोगों में से भी बहुत लोगों का ये बहुत ही पसंदीदा होगा। तो यहाँ पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है। इसी के साथ साथ जय हिंद, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हमें नमिश के लिए फोटो शूट करने जा रहे थे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल के लिए, तो चलिए बहुत इजी सेटअप है, बहुत आराम से किया है, चलिए दिखाते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑरेंज, वाइट और ग्रीन दुपट्टे के साथ जो है फ्लैग बनाया, और ब्लू दुपट्टे के साथ नीचे मैंने बेबी के लिए अपने एक मोटी सी बेडिंग बिछा के रखी है, उसको ठंड नहीं लगे, वो मैं हमेशा करती हूँ हर फोटोशूट में। तो ये बहुत ईजी वे है, उसी तरह से बनाया। और ये 2 फ्लैग है जो इसको किसी भी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल सेटअप था। ये बासुंदी, हम लोग बासुंदी बना रहे हैं आज, क्योंकि एक मीठा बनाना चाहिए, तो बासुंदी बन रही है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कट किए हैं इसके लिए नट्स, इसमें है आलमंड, कैश्यू, ये सब चीज़ें हैं। आप इसमें और भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद की चीज़ें, ये हम इसमें डाल देंगे। मैंने थोड़ी सी किशमिश भी ले ली है, अब इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने तक हमें इसे पकाना है। इसी के साथ हम पूड़ियाँ बनाएंगे, तो जिसके लिए मुझे आटा गूंथना है, मैं आटा गूंथ लेती हूँ। पूड़ियाँ तल चुकी हैं एकदम बढ़िया से, और इसी के लिए ये देखिए कितनी अच्छी सी गाढ़ी एकदम बढ़िया सी थिक हो गई है। तो ये हम पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके लिए निकल रही है, फिर हम खाएँगे इसे। निकल गया भगवान के भोग के लिए। अब हमारा खाना हो गया है, दिन ढलने से पहले वो हमने खा लिया है। और जो है अभी नमिश का फोटो शूट नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत देर तक सोया। सोने के बाद जो है फिर हम लोग को भी अपना काम करना था, खाना था वो किया। फिर उसके बाद से ये तब से इसका मूड ठीक नहीं लग रहा, उई ऐं कर रहा है, तो इसके लिए अभी इसका फोटो शूट नहीं हुआ। बाकी वैसे ही पूरा ऐसा सेटअप करके रखा है उसी तरह से, बट अभी तक इनका फोटो शूट नहीं हो पाया है। फिलहाल देखते हैं कब तक हो पाता है इनका फोटो शूट। इसी के साथ साथ जो है
हम लोग तो खा लिए, बस 2 लोग बचे हैं खाने के लिए, तो कुछ नहीं करेंगे, बस सब्जी बनानी है और बाकी तो हो गया है काम सारा। और फिर ये लोग भी खा लेंगे। अभी तो क्या टाइम हो रहा है, अभी तो हो रहे हैं 7:15 बज रहे हैं। दिन ढलने के पहले ही खाना था तो वो हम लोग खा चुके हैं। बाकी जो है और भी बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, काफ़ी बहुत कुछ हो रखा है। अभी मुझे अपने लिए साड़ी भी निकालनी है, चूज़ करनी है कि मैंने परसों के जो मेरा व्रत है वो मेरा पहला व्रत है एक्चुअली, तो फिर उसमें मुझे क्या करना है, तो मुझे ये भी देखना है। ये सब भी बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं करने के लिए। तो ठीक है, अभी चलते हैं। थोड़ी देर में इसका मूड देख के कि इसका फोटोशूट ज़रूर कर लें, उतनी देर से सेटअप करके रखा है, आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वेट कर रहे हैं इसके पापा का, क्योंकि इसके पापा जो परसों का व्रत का सामान है वो हर जगह नहीं मिलता है। एक्चुअली ये व्रत ऐसा है ना कि इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं, जो खाया तो जाता है, बट वो चीज़ें खानी है जो बोई नहीं जाती हो, जिसकी खेती यानी हल वगैरह न चले हो। तो बोई नहीं मतलब जोती नहीं जाती, मतलब खेत जोत के नहीं होता हो, इस तरह की चीज़ें। तो एक स्पेशल साग आता है किरमुआ का साग, जो कि पानी में होता है। और तिन्नी के चावल खाए जाते हैं, जो कि वो भी शायद पानी में ही होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ इसमें सेंधा नमक, भैंस के दूध लेना रहता है, और भैंस के दूध की दही हमको चाहिए होती है हमेशा। देखिए आप हर पूजा व्रत में गाय के दूध को, मगर ये एक ऐसा ही व्रत है जिसमें भैंस के दूध की मान्यता है। आपको भैंस का दूध लेना है, आपको भैंस के दूध की ही दही लेनी है, और इसमें महुआ खाया जाता है। तो ये सारी कुछ उसकी पूजा होती है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें अवेलेबल जल्दी नहीं हो पाती है, तो फिर इसलिए वो लेने गए हैं, तो वो लेकर आएंगे। तो फिर इसके बाद जो है हम लोग ये काम करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले से चीज़ें कर लेना ज़्यादा सही होता है। अगर मिल रही है नहीं मिल रही है तो उसकी कोई ऑप्शन या कहीं अदर थिंग्स जो होगी तो वो देखा जाएगा। तो इस वजह से अभी ये फिर से टैंक ही हो रहा है। अब इसको मैं चुप करा के मिलती हूँ। तो ये थे नमिश की फ़ोटोशूट की जो है प्रिपरेशन होने के बाद, जब उसने बहुत अच्छा इस बार का रिस्पॉन्स दिया, बहुत हंस खेल रहा था, बहुत आराम से सारी चीज़ें हो गई। जो पूरा सेटअप किया बहुत टाइम हो गया था, बट फ़ोटोशूट उतनी आसानी से आज बहुत ईजिली हो गया, और वो काफ़ी इन्जॉय भी कर रहा था। उसकी पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आई, रील्स के लिए भी हमने वीडियो बनाई, वैसे भी वीडियो बनाई यूट्यूब के लिए। तो रील्स और पोस्ट तो मैंने इंस्टाग्राम पर उसके पोस्ट कर दी है, little.namish के नाम से। उसकी इंस्टा ID आपको दिख रही होगी, आप वहाँ चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे भी फॉलो कर लीजिए, आई एम श्रेया के नाम से, और आपको बहुत अमेजिंग रील्स पोस्ट बहुत सारे कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बहुत एंजॉय कर रहा था, ज़्यादा कुछ भी बिखेर नहीं रहा था, आप देख ही रहे हो, फ्लैग वगैरह को भी नहीं। और इसके बाद जो है हमने इसके हाथ में भी फ्लैग दिया था। उसके साथ आपने सुबह भी उसका वीडियो देखा था, उसको बहुत पसंद आ रहा था, वो उसको बहुत अच्छे से लहरा रहा था, खेल रहा था। और अभी भी इस फोटोशूट में अभी आप देख रहे हो तो बहुत मन से, बहुत प्यार से वो बहुत अच्छे पोजेस दे रहा था। बाद में जब हम फोटोशूट के बाद उससे फ्लैग लेने की कोशिश कर रहे थे तो वो जल्दी छोड़ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने उसके हाथ से फ्लैग निकाला है, और वो काफ़ी इंजॉय कर ही रहा है, आप जैसा कि देख रहे हो। तो यहाँ पे जो है ये हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फ़ोटोशूट बहुत इजी, बहुत जल्दी अब तक के सारे फ़ोटोशूट में हुआ है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा। सो नमिश का जो फोटोशूट है वो डन हो गया है, और बहुत अच्छे से, बहुत इजीली 5 मिनट के अंदर उसने फोटोशूट कराया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं रोया था और वो काफ़ी अच्छे पोजेस दे रहा था। उसके पिक्चर्स बहुत अच्छे आए हैं, आप इंस्टाग्राम पर उसको फॉलो करके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उसके रील्स और इसकी पिक जो है वो अपलोड कर दी है मेरे ID पे भी, इसके ID पे भी, तो जाओ हम दोनों को फॉलो करें, आई एम श्रेया little.namish के नाम से। और इसी के साथ साथ रात हो गई है, बारिश हो रही है, 9 बजे का टाइम हो गया, हम लोग तो खा पी के फिट है, घर वाले जो बचे हुए हैं उनको तो खाना देना ही है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।